प्रणाम बाबा जी। मैं 27 तारीख को आपसे दीक्षा लेकर गया हूँ। आपकी मस्ती देखकर हमारे मन में यही तड़प पैदा होती है कि किस तरह हम इस मस्ती को प्राप्त करें। बाबा जी, मैंने आपकी वीडियोस तो बहुत सुनी और रोज सुनता हूँ। मुझे सिर्फ कोई एक, केवल एक सूत्र बता दो, किस तरह ये मस्ती मुझे अपने आगोश में घेरेगी। क्या है वो रास्ता जिससे ये मिलती है? क्या ये समर्पण से मिलेगी, प्रेम से, मन के शुद्धिकरण से? मुझे केवल एक सूत्र बताने का कष्ट करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। आपका शिष्य लखविंदर सिंह, कैथल, हरियाणा। एक सूत्र बता दो, सिर्फ एक। तुम तो वो बात कर रहे हो, कोई कुछ बांट रहा है और तुम पुकारे चले जाते हो कि ये मुझे भी दो, मुझे भी दो। और बांटने वाला देखता है कि तुम्हारे हाथ पहले से भरे हुए हैं और तुमने मुट्ठियां बंद कर रखी हैं। हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी कुछ तो होगा ही जो तुमने इतना संभाल के रखा है। मुट्ठियां बंद हैं तुम्हारी दोनों, और दो ही हाथ होते हैं, और तुम पुकारे जाते हो, बांटने वाले से कहे जाते हो कि हमें भी दो, मुझे भी दो। तो वह बांटने वाला क्या कहेगा तुम्हें? वो कहेगा कि हाथ तो खाली करो। दोनों हाथ भरे हुए हैं, कहां रखूं? हाथ तो खाली करो। तुम्हारे हाथ भरे हुए हैं। मैं रोज सूत्र तो रोज बोलता हूं। कोई दिन ऐसा देखा तुमने जब मैंने सूत्र ना बोला? तुम परमात्मा को भी यही उलाहना देते हो। तुम परमात्मा से भी यही कहते हो, शिकायत करते हो। सारी दुनिया मिल गई, तू ना मिला। काश तू मिल जाए। और तुमने हृदय इतने भर रखे हैं तो उसके आने की गुंजाइश ही नहीं। मैं बहुत बार बोला हूं कि तुम इतने भरे हुए हो, तुम्हारा अचेतन इतना भरा हुआ है कि वहां परमात्मा के बैठने को जगह ही नहीं बची। आए तो आए कैसे? कहां बैठे आके, कहां विराजमान हो जाए? तुमने पूरा हृदय, पूरा अचेतन कूड़े कबाड़ों से भर लिया है। अगर तुम्हारे पास सिंहासन नहीं है, खाली, तो पुकारना भी मत। हम किसी मेहमान को आमंत्रित करते हैं, निमंत्रित करते हैं, उसको बैठने की व्यवस्था तो करते हैं। कहां बैठाएंगे, कहां खिलाएंगे, कहां सुलाएंगे? और आप लगातार पुकारे चले जा रहे हो। परमात्मा को शिकायत करने से भी नहीं चूकते।
और परमात्मा सदा मौजूद है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत के कण कण में व्यापक है। जेता किता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाम। कोई जगह ऐसी देखे जहां वो ना हो। तुम तुम्हारी कमजोरी नहीं देखते, पुकारते तो हो, लेकिन बैठाओगे कहां? सारा भीतर गंदगी से भरा पड़ा है। वासनाएं भरी हैं, समृद्धियां भरी हैं, कल्पनाएं भरी हैं। ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, इतना जी लूं, उतना जी लूं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तुम्हारा हृदय एक बहुत बड़ा कबाड़ खाना है, और इस कबाड़ खाने में न जाने तुमने क्या क्या भर लिया है। और इस भरे हुए कबाड़ खाने में, गंदगी से भरे हुए कबाड़ खाने में, परमात्मा तक को आमंत्रण करने में तुम कोई संकोच नहीं करते। तुमने कभी नहीं देखा कि मेरा हृदय में कितनी गंदगी है। यहां उस विराट को बिठाऊंगा, तुम्हें कभी संकोच नहीं हुआ। और मैं तुम्हें रोज कहता हूं, अंतस खाली करो, अंतस खाली करो, उसके बैठने की व्यवस्था करो। वह तो रोज कहता है कि पुकारते तो हो, बैठाओगे कहां? सब भरा पड़ा है कूड़े कपड़े से। कहीं स्मृतियां हैं, कहीं कल्पनाएं हैं, सपने संजो रखे हैं, आपकी सूचनाएं हैं, थोथे ज्ञान के भंडार हैं। वेद, उपनिषद, कुरान, पुराण, बाइबल, ग्रंथ, गीता, ये सब भरा पड़ा है। वो सब कचरा है। कचरा क्यों? क्योंकि जो तुमने देखा नहीं, जाना नहीं, उसको भीतर ठूंस लिया। ज्ञान मुक्त करता है, समझ लेना बात को। ज्ञान मुक्त करता है, वह ज्ञान मुक्त करता है जो तुमने आंखों से देख लिया। और ज्ञान बांधता है, वह ज्ञान बांधता है जो तुमने शास्त्रों से इकट्ठा कर लिया। इस बात को आप सर्कल में ले लेना, इसको अपने घर के किसी ऊंचे दरवाजे पर लगा देना। ज्ञान सिर्फ मुक्त नहीं करता, ज्ञान बांधता भी है। तुम इसी बात से चूक जाते हो। तुम सूचनाओं को ज्ञान समझ के इकट्ठा कर लेते हो, भर लेते हो अपने हृदय में। यह ज्ञान है। और कितने तथाकथित संत तुम्हें ज्ञान बांट रहे हैं, और तुम इकट्ठा कर रहे हो, भरमार लगी है। बांटने वाले धड़ाधड़ बांट रहे हैं, और तुम इकट्ठा किए ही चले जाते हो, लेकिन सुखी फिर भी नहीं होते। क्या कारण है? यह ज्ञान वो ज्ञान है जो तुमने खुद अनुभव नहीं किया। नानक कहते हैं, वह ज्ञान तुम्हें मुक्त करेगा जो तुम अपनी आंखों से देखोगे। और वह ज्ञान तुम्हें बोझिल करेगा जो तुम शास्त्रों से इकट्ठा कर लोगे, गुरुओं से सुन लोगे, दूसरों से सीख लोगे। वो तुम्हें बोझिल करेगा और बांधेगा। बंधे तो पहले से बहुत हो। ऊपर से ये कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो। कुछ गीता से ले लिया, कुछ वेद, पुराण, कुरान, बाइबल ग्रंथ से ले लिया। ये और बोझिल कर जाएगा तुम्हें।
क्योंकि जो तुमने जाना नहीं वह तुमको बांधेगा, और जो तुमने जान लिया वह तुमको मुक्त करेगा। सीधी सी परिभाषा। इसको लिख लेना अपने घर में, अपने हृदय पर भी लिख लेना। तुम ज्ञान को इकट्ठा करने की इतनी जल्दबाजी में हो, जल्दी से मुक्त हो जाऊं, लेकिन तुम्हें पता नहीं जल्दबाजी से वो मिलता नहीं जिससे ज्ञान कहते हैं, वो ठहरने से मिलता है। बिना देखे जो ज्ञान तुम इकट्ठा करोगे, बंधन में तो तुम पहले से ही हो और बंध जाओगे। अंधों का ज्ञान बांधता है, आंखों वालों का ज्ञान मुक्त करता है। गुरु तुम्हारे अंधकार को नाश करता है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो, उतर गयो, उतर गयो, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब तेरा दर्शन पायो ठाकुर तुम सरनाई आए। देखे बिना संशय का पर्दा हटता नहीं, और जब तक संशय है तब तक विनाश है। संशयात्मा विनश्यति। इस संशय को नष्ट करो। और बाबा कहते हैं संशय कब उतरेगा? जब तुम अपने नैनों से निहार लोगे। इसे मलूकदास कहते हैं कि सब शरीर खाजन कागा सब तन खायो, के चुन चुन खायो मांस, दो नैना मत खायो, मोहे पिया मिलन की आस, सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, क्योंकि ये नैना ही मुक्त करेंगे। जब तक न मानो गुरु की कहनी तब तक न मानो, जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो गुरु की कहनी। गुरु लाख कहते हैं, तुम मान भी लेते हो, लेकिन वो मानना झूठा होता है। मैं रोज कहता हूं तुम्हें, इस भीड़ को हटा दो भीतर से, खाली कर दो, क्रिया योग करो, निर्बोझ हो जाओ, बाहर फेंक दो वातावरण में जो गंदगी तुमने इकट्ठी की है। यही मुक्त होने में बाधा है, और यही तुम रोज इकट्ठा किए जाते हो। किसी शास्त्र से, किसी गुरुमुख से, किसी मार्गदर्शक से, कोई यूट्यूब चैनल पे बोल रहा है, तुम जल्दी से इकट्ठा कर रहे हो। पता नहीं हीरे मोती जवाहरात हो, कुछ भी नहीं है, कूड़ा है। और कूड़े को क्या इकट्ठा करना होता है? यह कूड़ा तुम्हारे स्टोर को और भर देगा,
और फिर तुम कहते हो बाबा एक सूत्र बता दो। सूत्र तो यही है जो तुम्हें बता रहा हूं, रोज अलग अलग आयामों से तुम्हें यही सूत्र तो समझाता हूं। और मैंने कभी कुछ बोला है? 2000 वीडियो से ऊपर हो गए, कभी कुछ बोला है? कुछ भी बोला हो, इशारा मेरा इधर ही होता है। खाली करो अपने आप को। तुम बहुत व्यस्त हो, टू बिजी यू आर। फुर्सत के लम्हों को तलाशो। तुम खाली हो जाओ, तुम नॉन बिजीनेस में आ जाओ, छोड़ दो धंधे व्यापार को कुछ देर के लिए। कि धंधे व्यापार से जो तुम इकट्ठा करोगे जरूरत के लिए तो ठीक है, लेकिन तुम जोड़े ही चले जाते हो। ऐसा लगता है तुम्हें जोड़ने की बीमारी हो गई। जोड़ना जरूरत तक सही है, जरूरत से ज्यादा जोड़ना बीमारी। बोलना काम तक ठीक है, लेकिन रात भर भी आप बोलते जाओगे वो पागलपन हो जाएगा। ये रात को जागने वाले रात भर बोलते ही तो हैं। साकिया आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। साकिया आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आंखों ही आंखों में रात कट जाएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। आंखों ही आंखों में रात कट जाएगी, साकिया आज हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। तुम रात भर जागोगे तो हम भी जागेंगे। तुम्हें रोग है, जागने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जागना तुम्हारा रोग बन गया है। और रात को उल्लू जागते हैं। दूसरे मायने में तुम उल्लू, और फिर अगर मैं तुम्हें उल्लू का पट्ठा कह देता हूं तो तुम गर्मी खा जाते हो। बाबा ऐसा मत कहा। अरे भाई तुम रात को जागते हो, उल्लू ही तो जागते हैं रात को। तुम्हें गलत आदतों ने घेर लिया है, तुम अभ्यस्त हो गए हो, व्यस्त रहने के अभ्यस्त हो गए हो। नॉन बिजनेस कभी आती ही नहीं। खाली लम्हों से तुम डरते हो, और मैं रोज कहता हूं खाली लम्हों को पैदा करो, क्योंकि वह उतरेगा खाली जगह देखकर। तुम भरे, और भरे भी कीचड़ गंदगी सब भी भीतर भरा हुआ है। वासनाएं, कल्पनाएं, अतीत की स्मृतियां, वो कुछ संभाल के रखते हो तुम। स्टोर में तुम क्या रखते हो? कूड़ा कबाड़ा, वही तुम भीतर इकट्ठा किया, और तुम आशा करते हो कि वह विराट तुम्हारी इस गंदे कूड़े के भीतर उतरेगा। तुम्हें शर्म ना आएगी? वह विराट तुम्हारे भीतर उतरेगा, तुम्हें शर्म ना आएगी? वो तो समझदार है, इसलिए तो आता नहीं। तुम्हें व्यस्त देख के वापस मुड़ जाता है। तुम कहते हो वह आता नहीं, मैं कहता हूं तुम अब व्यस्त नहीं होते हैं, तुम नॉन बिजनेस में नहीं आते,
तुम सदा व्यापार ही कर रहे हो, तुम सदा बिजनेस ही कर रहे हो। खाली लम्हों में तुम प्रवेश किया है नहीं, और खाली लम्हों में ही वो उतरता है। मेरे इस शब्द को अच्छी तरह से हृदय में उतार लेना। तुम ढूंढते हो उस परमात्मा को, उस परमात्मा के आनंद को। मेरे पास अकेले तुम नहीं आए, मेरे पास रोज जो आते हैं वो एक शब्द तो जरूर कहते हैं, बाबा जाने को दिल नहीं करता। क्या करें, जाने को दिल किसका करता है? दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। दिल ढूंढता है फिर वही, तुम उसी को ढूंढ रहे हो जो मेरे पास है, उसी को ढूंढ रहे हो। कल परसों एक चीज गवाची है वो तेरे कोल, मेरे पास है वो। जो तुमसे खो गई है वो मेरे पास है, और मेरे पास है तो तुम्हें देखकर याद आता है कि हाँ हमने खो दी है, थी तो हमारे पास, लेकिन मैं संभाले बैठा। बस उसी चीज की याद आती है तुम्हें। इसी को तलाशते तलाशते तुम कितने जन्म गंवा दिए हो। और तुम एक सूत्र पूछते हो। सूत्र मैं रोज बताता हूं, अभी मैंने सूत्र ही बताया तुम्हें। खाली हो जाओ, वही बात, क्रिया योग करो, खाली हो जाओ, भीतर साफ करो, भीतर खाली करो, स्पेस बनाओ उसके उतरने के। कहां उतरेगा वो? हो जाता है, वापस मुड़ जाता है। तुम व्यस्त होते हो, दुकानदार ग्राहक से पैसे काट रहा होता है, दुकानदार ग्राहक से हिसाब कर रहा होता है, और ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति चिपका होता है कंप्यूटर के साथ। तुम सदा व्यस्त हो, तुम अव्यस्त होते ही नहीं। और तुम्हारे डॉक्टर भी कहते हैं बड़े पागल वो हैं। जब तुम थोड़ा सा गड़बड़ करना शुरू कर देते हो, डॉक्टर कहते हैं देखो इसको खाली मत बैठने देना। खाली मन शैतान का घर, गलत बनाई है किसी ने ये कहावत, खाली मन भगवान का घर। इस कहावत बनाने वालों ने न जाने कितने बुद्धों को बुद्ध होने से रोक दिया। खाली मन शैतान का घर, इस कहावत ने बहुत से अज्ञानियों को बुद्ध होने से रोक दिया, तो कभी खाली नहीं हो पाए। डरते थे शैतान उतर जाएगा, नहीं भगवान भी तो है। तुम्हारे घर मेहमान बनकर शैतान भी आ सकता है, मेहमान बनकर भगवान भी आ सकता है। जैसी वृत्ति रखोगे वैसा ही आ जाएगा। तुम क्यों डरते हो कि खाली हुए तो वासनाएं उतरेंगी? भगवान भी तो उतर सकता है, उसे भी तो खाली स्थान चाहिए बैठने के लिए। तुम शैतान से डरते हो। खाली मन भगवान का घर, अब से कहना बंद कर दो खाली मन शैतान का घर। तुम्हारे डॉक्टर कहते हैं इसे खाली मत बैठने दे, गलत कहते हैं।
मैंने पागलों के ऊपर क्रिया योग को आजमा के देखा है, और पागलों का 50% पागलपन कैथार्सिस से ठीक हो गया। वो पागल ही इसीलिए थे कि उनका अंतस कूड़े से भर गया था, ओवरलैप हो गया था, हाउसफुल हो गया था कूड़े से, और इतना हाउसफुल हो गया था जैसे तुम्हें वमन हो जाता है, इतना खा लेते हो वमन हो जाता है। तुमने इतना भर लिया है भीतर, जो कुछ दिखता है, यूट्यूब चैनल पे जाते हो, जो कोई कुछ कहता है भीतर भर लेते हो, ठूस ठूस के भर लेता। फिर तुम कहते हो फला पागल हो गया। अरे भाई, आज नहीं कल सभी पागल हो जाओगे अगर ऐसा ही करते रहे तो। एक भिक्षु एक घर में भिक्षा मांगने के लिए अलख जगा रहा था। भिक्षाम देहि। भीतर से एक सेठ की धर्म पत्नी अच्छा चोखा सामान लेके थाली में भर के बाहर आ गई। ले बाबा, झोली कर। उसने सब झोली में भर दिया। बहुत सामान था, मीठा भी था, खीर भी थी, हलवा भी था, चावल भी थे, मीठा भी था, सब कुछ था, फ्रूट भी था। वह जो भिक्षुक था किसी कुलीन घराने से आया था। अच्छा खानदान था उसका, लेकिन वैराग्य हो गया, घर बार छोड़ के आ गया। कोई बुद्ध जैसा होगा। तो वह मालकिन पूछने लगी, बनते, गुस्ताखी माफ, एक प्रश्न पूछो। पूछो माते। तुम देखने में कुलीन घराने के लगते हो, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? तुम्हें ये काम करने पे उतारू क्यों होना पड़ा? मांगने के ऊपर उतारू क्यों होना पड़ा? तो भिक्षुक बोला, माते, जिस तरह तुमने आज मुझे थाली भरकर दान किया है, ऐसे ही करती रहो। थोड़े दिनों में मेरी जगह पे तुम होगे, तुम्हें झटका लगेगा, क्योंकि द्रव्य तो घटता है, द्रव्य बांटने से घटता है, विद्या बांटने से बढ़ती है। लेकिन एक चीज भूल जाते हो तुम, वो ही बांटोगे जो तुम्हारे भीतर होगा। अगर तुमने कूड़ा इकट्ठा किया है, कूड़ा बांटोगे। आज बड़े लोग यूट्यूब के ऊपर या बड़े बड़े मंडप लगा के कहते हैं करुणावश बांट रहे हैं। ये भी कैसी करुणा भाई? लोगों को गंदगी से भर रहे हो, लोगों के अचेतन मन बोझल किए हो और उपदेश देते हो जिससे उनके हृदय, भरे हुए हृदय और बोझल हो जाएं। तुम रोज देखो, क्या कुछ गड़बड़ियां नहीं करते हैं ये भागवत कथा कहने वाले। लहसुन प्याज के ऊपर चर्चा हो जाती है। आयुर्वेद कहते हैं 100 रोगों का इलाज है लहसुन में और प्याज में। और तुम क्या क्या गड़बड़ियां करते हो। ये किशोरियां कहती हैं, मोरनी मोर के आंसू पी के गर्भवती होती है।
ये ज्ञान है, बस तुम ऐसे ही ज्ञान से भरे हो और ऐसे ही ज्ञानियों ने तुम्हें ऐसे ही ज्ञान से भर दिया है। मेरी इस बात को ही समझ लेना, समझने वाले समझ जाएंगे, अनाड़ी रह जाएंगे। मोर के आंसू पी के गर्भवती होती। तो मैं कहता हूं देवियों, तुम भी आंसू पी के ही गर्भवती हो जाना। हाँ, सुखी गृहस्थ जीवन बिताने की कामना करने वाली ये देवियां ऐसे ऐसे प्रचार तंत्र में उलझी। निशाना कहीं पे, निगाहें कहीं पे। बस इनका एक ही मंतव्य है, किसी तरह धन इकट्ठा कर ले। ये बोलती भी है, हाउ टू बिकम बिलियनियर, ट्रिलियनियर। धन इकट्ठा करो, बिल्कुल करो। लेकिन जरूरत को देखकर इतना धन इकट्ठा करने में मत लगो कि इकट्ठा ही करते चले जाओ। जिंदगी को दांव पे लगा दो, जिंदगी का हीरा फिर न मिलेगा। आज है, कल नहीं होगा। ये पल आज है, कल नहीं होगा। इसलिए इस पल का ध्यान से प्रयोग करो, ध्यान पूर्वक इसका उपयोग करो। ऐसे ही मत गवा दो। बड़े काम का है ये पल। ये तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यह सूत्र है, मैं कल भी बताया था। अगर तुम इस पल में ठहर जाओ तो बस यही सूत्र है। लेकिन तुमने सुना, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी सब वीडियो सुनता हूं। कहां सुनी तुमने? मुझे लगता है तुमने एक भी नहीं सुनी, और सुनी तो फिर गुनी नहीं। मैं बोला क्या वो तुमने नहीं पकड़ा। और मैं रोज कहता हूं, वह जिसकी मैं बात कर रहा हूं वह बोला ना जा सकेगा। बोलने की चेष्टा करूंगा, शब्दों से, इशारों से। तुम पकड़ने की चेष्टा करना अगर तुम्हारे में काबिलियत है तो। मेरे इशारों को पकड़ लेना, मेरे इशारों की स्ट्रेट लाइन को पकड़ लेना। मैं कहूंगा वो रहा चंद्रमा, और तुम इसको मत पकड़ लेना, ऊपर नहीं है चंद्रमा, इसकी स्ट्रेट लाइन में देख लेना, चंद्रमा दिख जाएगा। He is not only unknown, but also unknownable। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, वह जिस रस को तुम ढूंढ रहे हो वह अज्ञेय भी है। He is not only unknown, but also unknownable। लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा जब वो कहा ही नहीं जा सकता तो फिर तुम कहते क्यों हो? क्या करो? यह भी तुमने बहुत बार बोला लेकिन सुना नहीं। संत की गागर भर जाती है और ऊपर से गगन मंडल से लगातार बारिश की तरह, मूसलाधार बारिश की तरह अमृत बरसता है। गागर भर गई है, ऊपर तक भर गई है। एक बूंद समाने के लिए स्थान नहीं है गागर में। इतना अमृत बरस गया है और वह बरस रहा है, लगातार बरस रहा है। कबीर कहते हैं, शिष्यो नाचो नाचो, वह बरस रहा है। शिष्य नाचते हैं लेकिन शिष्टाचार करते हैं। गुरु ने कह दिया तो नाचो। अमृत नहीं बरस रहा है, अमृत तो कबीर के बरस रहा है। अमृत मीरा पे बरस रहा है, नानक पे बरस रहा है, शिष्यों पे नहीं बरस रहा है। लेकिन वो नाचते हैं। संत भरा हुआ गागर से
चला जा रहा है और ऊपर से और बरस रहा है परमात्मा, और उस बरसते हुए अमृत को गागर में ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं, तो क्या होगा उस अमृत का? बिखर जाएगा, क्योंकि गागर के भीतर और समाता नहीं। बिखरेगा तो कहां जाएगा? वहां जाएगा जो उसके पास बैठे होंगे। यही संत की महिमा थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम शौचम आचार्य उपासनम शुद्धि पूर्वक गुरु के पास, गुरु के सानिध्य में बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ? अमृत बरस रहा है, उसकी गगरिया भर गई, बरस रहा है, फिर भी कहां जाएगा? वह बिखरेगा और किसके पास जाएगा? जो संत के करीब बैठा होगा। यही महिमा थी सत्संग, यही महिमा थी सत्पुरुष के संग बैठने की। इसलिए तुम मेरे पास आए, तुम्हें वो मस्ती अच्छी लगे। किसको अच्छी नहीं लगती? एक फकीर से लेकर बाबा नानक, कृष्ण तक सबको अच्छी लगती है। ये खुमारी ही ऐसी है, इसको पीने का मनवा सबका होता है। इसको पीने से सुधी बुद्धि बिखर जाती है। हर एक व्यक्ति चाहता है मैं इसे पी लूं। तुमने भी चाहा होगा, लेकिन क्या ये इतना पर्याप्त नहीं है कि तुम मुझे आके देख गए पीने वाले की दशा कैसी होती है, और मैं भी पी लूं? तुम्हारे भीतर यह भावना उठा, तुम भी पी के मेरे जैसे हो जाओ, स्टिल हो जाओ, एक स्थान पे बैठ जाओ, इतने स्टिल हो जाओ कि कहीं जाने का मन ना करे। अब तो हिल स्टेशन पर घूमने का मन करता है, चलो कुल्लू मनाली घूम आए। लोग बूढ़े हो जाते हैं मरने को, लेकिन कुल्लू मनाली घूम के आएंगे, यह इच्छा नहीं मरती। क्या है कारण? अपने भीतर का रस पिया नहीं, बस एक ही कारण है। जिसने भीतर का रस पी लिया वह बाहर के पहाड़ी इलाकों में भटकेगा क्यों? और जहां भी जाओगे एक काम करना, तुम जाओगे तो सही, पता है, क्योंकि जब तक पिया नहीं तब तक भटकोगे। तो वहां किसी न किसी से जरूर पूछ लेना, वहां स्थायी निवास करने वाले लोग भी होंगे, उनसे पूछ लेना, भाई तुम यहां सुखी हो, तुम यहां आनंदित हो? तो फिर उसका जवाब खुद अपने पास ही रख लेना। वो जो बोलेगा, वह जो बोलेगा तुम्हें बता देता हूं, वह ये कहेगा, यहां से जाने का मन तो मेरा भी करता है, मैं भी कहीं और जाना चाहता हूं। तुम यहां आना चाहते हो, मैं कहीं और जाना चाहता हूं। है मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। बात तो दिल की है। जब तुम्हारा दिल भरता नहीं तो और जाने को दिल होता है, कहीं और चला जाऊं। तुम्हारा मन कहता है कहीं और चल, यही मन की शरारत है, यही अहंकार की शरारत है। मन ये नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, और कबीर तो यही कहते हैं, जब तक मन ना मरेगा तब तक तुम्हारे स्थान परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा।
स्थान कितना ही परिवर्तन करते रहो, सारे संसार का चक्कर लगाओ, जब तक मन तृप्त न हुआ। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ समान। संतोष धन जब तक नहीं आता तुम भटकते ही रहोगे, तुम ठहरोगे नहीं। मैं लाख चिल्लाता रहूं, ठहर जाओ ठहर जाओ, ठहरने से मिलेगा, तुम ठहरोगे नहीं। क्यों? संतोष नहीं हुआ, तुम तृप्त नहीं हो गए। और कबीर कहते हैं जब आवे संतोष धन, संतोष मिलेगा कैसे? मैं भी जानता हूं, मैं रोज कहता हूं ठहर जाओ, दौड़ो मत, लेकिन मैं जानता हूं तुम ठहरोगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं ठहरा तब अमृत मिल गया मुझे जब, और तुम कोई एक्सेप्शनल केस नहीं। तुम्हें भी जब मिल जाएगा तभी ठहर पाओगे, उससे पहले ठहरने का ड्रामा कर सकते हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, न कभी कोई ठहरा है न कभी कोई ठहरेगा। कोई अपवाद नहीं है, नोबॉडी इज एक्सेप्शनल। यहां सब नियम के भीतर है। जब तुम्हें वो रस पीने को मिल गया तो तुम्हें ठहरना पड़ेगा। फिर तुम एक स्थान पर स्टिल होके बैठ जाओगे। ये जो मंदिरों में हमने स्टिल मूर्ति लगाई थी, इसका गहरा अर्थ तो यही था कि तुम भीतर अंत से ऐसे हो जाओ मूर्तिवत, जरा भी उथल पुथल ना हो, जरा भी हिलजुल ना हो, जरा भी कंपन ना हो, तुम सित्र हो जाओ मूर्ति की तरह। ये तुम्हें बताने का प्रयास था। बाहर का घंटा ये लक्षण है, तुम्हारे भीतर के लक्षण है मंदिर। तुमने आज झगड़े के कारण बना दिए, लेकिन ये तुम्हारे भीतर के उस स्थान के लक्षण हैं कि तुम ऐसे हो जाओगे। जा ठाकर दे डेरे वड़िया जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमियों नमी बाहर। वहां पर हजारों नाद बजते हैं, घंटे, घड़ियाल, शंख, ओम। ये मंदिरों में हम आरती के वक्त शंख बजाते हैं, घड़ियाल खड़काते हैं, बाहर घंटा लगाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही आवाजें तुम्हारे भीतर गूंज रही हैं। ये हमें याद करने के एक कवायद थी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंपल बना दिया बाहर कि जब तुम वहां पहुंचोगे मंदिर के अंदर, भगवान के मंदिर में, ये तो कल्पना के भगवान है तुम्हारे, और तुमने कल्पना के भगवानों को पकड़ लिया है, इसीलिए तुम झगड़ों पे उतारो। जिस दिन सच्चे भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, तुम झगड़ा नहीं करोगे, तुम सभी से प्यार करोगे। जब तक वो नहीं मिलता तब तक झगड़ा करोगे, एक दूसरे का सिर पाड़ोगे, लहू लुहान कर दोगे। जब वो सच्चा भगवान मिल गया तो तुम ठहर जाओगे। अभी तो तुम्हारी कल्पना के भगवान है। ये बाहर जो है ये नक्शा है भीतर का, ये टल का खड़कना, ये शंख का नाद, ये ओंकार की ध्वनि, ये घड़ियाल, ये भेणी, ये वीणा, ये बंसरिया, सब तुम्हारे भीतर उस स्थान पर लगातार निरंतर बज रही है। वाजे नाद अनेक असंख्या केते गावण हारे, केते राग परिसु कई, केते बावण हारे। जिसने देखा उसने लिखा। बुल्ले शाह ने देखा तो बुल्ले शाह ने लिख दिया। मंदिर मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया,
जा ठाकर दे डेरे वड़िया, जिथे वजदे नाद हजार, इश्क दी नमीओ नमी बहार। वहां ऐसी बहार है इश्क की, वहां प्रेम ही प्रेम है। प्रेम बरस रहा है, रोज नया होके बरस रहा है। इश्क दी नमीओ नमी बहार। अभी तो तुम कल्पनाओं के भगवानों में उलझे हुए हो, और जब तक तुम कल्पनाओं के भगवानों में उलझे रहोगे तब तक सच्चा भगवान नहीं तुम्हारे पास आएगा। इन कल्पनाओं के भगवानों से छुटकारा लेना पड़ेगा। इसलिए मैं रोज खंडन करता हूं, तुम्हारी कल्पना के भगवानों को रोज तोड़ता हूं, रोज मूर्तियां खंडित करता हूं। और बुल्ले शाह पहले ही कह गए, मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, ਢਾ ਦੇ मंदिर, ਢਾ ਦੇ मस्जिद, ਢਾ ਦੇ जो कुछ ਢਹਿੰਦਾ, पर किसी का दिल ना ढाए। किसी का प्यार भरा दिल मत तोड़ देना। इस दिल विच दिलबर रहता, क्योंकि ये भगवान का भरा हुआ है, भगवान का मंदिर है। भीतर के गूगल मैप थे, ये लक्षण थे कि जब तुम वहां पहुंचोगे भगवान के मंदिर में तो तुम ऐसे ऐसे लक्षण पाओगे। ये माइलस्टोन थे तुम्हारे लिए। घंटे की आवाज आएगी, घड़ियाल की आवाज आएगी, शंख नाद होंगे, ओंकार का नाद होगा, फिर परिक्रमा होगी, फिर परिक्रमा में सभी देवी देवताएं होंगे, रिद्धियां आएंगी, सिद्धियां आएंगी, लेकिन उनमें उलझना मत। तुम उस परिक्रमा को अनदेखे गुजर जाना और बाहर आ जाना, और बिल्कुल सेंटर में पाओगे तुम भगवान है, मूर्ति है। बस वहां नतमस्तक हो जाना, वहां बैठ जाना आराम से। ये गूगल मैप था, भीतर का नक्शा था, बाहर बना दिया गया था। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। सभी संतों ने इस चीज पे स्टैंप लगाया है। वाजे नाद अनेक असंका, कितने बावन हारे। हर तरह के संगीत वहां खनक रहे हैं, सब तरह की सुगंधें वहां बरस रही हैं। इसलिए हम सुगंध छिड़कते हैं मंदिर में, फूल चढ़ाते हैं, सुगंधित द्रव्य चढ़ाते हैं। यह उस लोक की खबर है जहां जाकर व्यक्ति मस्त हो जाता है, जहां जाकर व्यक्ति, जिस मस्ती को तुम यहां देख कर गए हो और उस मस्ती ने तुम्हारे भीतर जगह बना ली है। काश मैं भी ऐसा हो जाऊं, मैं भी ठहर जाऊं। तुम भी पीना चाहते हो, बिल्कुल पियो। वक्त भी है पिलाने वाला, साकी भी। बस पीने की तुम्हारी मुमुक्षा होनी चाहिए। कई बार तुम्हें प्यास नहीं होती, तो जिसके घर में जाते हो वो तुम्हें पानी ऑफर करता है, तुम कहते हो नहीं, प्यास नहीं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि मेरा यहां से जाने को दिल करता है। सभी ने कहा यहां से जाने को दिल नहीं करता बाबा, क्या मैं बैठ जाऊं? लेकिन क्या करें, कंट्रोलर की अपनी मजबूरी है। अगला बैच तैयार वहां इंतजार कर रहा है, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। बाहर कुछ और लोग इंतजार कर रहे हैं, वो भी दीक्षा की इच्छा से भरे हुए यहां आए। वो भी चाहते हैं एक बार देख लें पिया हुआ संत कैसा होता है।
संत जब बोलता है उसके पीने की महक कैसी होती है। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। बस यही हाल तुम्हारा होता है। यहां आकर तुम एक बूंद पी लेते हो, बूंद भी कहां होती है। हमने वो मैखाना नहीं, हमने वो समुद्र पिया है, और इसकी खुशबू इतनी है कि तुम यहां आकर मस्त हो जाते हो। हालांकि एक बूंद से भी कम मिलता है तुम्हारे हिस्से में, और तुम उसी से मस्त हो जाते हो, और तुम्हारा मन कहता है और पिला दो थोड़ी सी, अभी तो होश बाकी है, अभी तो मैंने पी ही क्या है, अभी अभी तो आया हूं, अभी कैसे चला जाऊं। सबकी इच्छा होती है यहां बैठ जाऊं। रोज मेरे पास मैसेज आते हैं, बाबा कब मिलोगे। मैं तुम्हारी चरनार बिंदों में बैठकर थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी अपनी मजबूरी। इसलिए मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूं, वो है मदहोशी का रास्ता। वहां चले जाओ, तुम खुद ही ऐसे हो जाओगे जैसा मैं हूं। तुम खुद ही पी लोगे। तुम समुद्र में छलांग लगा लो, वो समुद्र कहीं और नहीं, बाहर नहीं, सिर्फ मेरे पास नहीं, तुम्हारे भीतर भी वही है। तुम अपने भीतर उतर के पी लो, तुम्हारे भीतर भी वही है, जरा भी फर्क नहीं है। तो मैं तुम्हें इशारा कर देता हूं कि अपने भीतर उतर जाओ। यहां कब तक आओगे। तुम्हारे ही भीतर है। काहे रे बन ढूंढन जाए, काहे रे बन ढूंढन जाए। वन में मत ढूंढो, सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समा, तो है संग समाय, काहे रे बन ढूंढन जाए। वह सर्वव्यापी है, निर्लिप्त है, तुम्हारे संग ही संग है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत के कण कण में व्याप्त है। रोज कहता हूं, बार बार कहता हूं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, यहीं मिल जाएगा, यहीं मिल जाएगा। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, मन के आईने में थी तस्वीरें यार, तुम्हारे ही भीतर है तस्वीरें यार। तस्वीरें यार नहीं, वो खुद यार ही भीतर बैठा है। लेकिन तुम उसके पास जाओगे, वो तुम्हें आगोश में ले लेगा।
व्याकुल वो भी है तुम्हारे बिना, पुकार वो भी रहा है। ये देखो अनंतनाद की आवाज निरंतर दिन भर रात गूंजती हुई, यह उसकी पुकार ही तो है। लगातार पुकारे चला जाता है। कितनी मीठी ध्वनि, कितनी मीठी आवाज है। तुम उसके पास चले जाओ, वह पुकार रहा है कब से, वह तुम्हें आगोश में लेने के लिए तत्पर बैठा है, लगातार पुकार रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उसके बच्चे हो, तुम उसके अंश हो, तुम उसके पुत्र पुत्रियां हो, और तुम ही उसके बिना व्याकुल नहीं होते। ध्यान रखना, वो भी तुम्हारे बिना व्याकुल होता है, वो ज्यादा व्याकुल होता है। बच्चे को तो कभी कभी फिक्र नहीं भी होता, माँ बाप को फिक्र जरूर होता है अपने बच्चे का। जिसने बनाई इतनी संरचना, उसको ज्यादा फिक्र है तुम्हारा। वह भी तुम्हें गले लगाने के लिए बेताब बैठा है। एक सूत्र बता दो बाबा। आज फिर बोला हूं, वो ही सूत्र जो रोज बोलता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थकूंगा नहीं। अंतिम वक्त तक बोलता ही चला जाऊंगा। बस तुम अपनी प्यास को गहरा कर लो। उस परम प्यारे को बुलाना चाहते हो, हृदय में बैठाओगे कहां? पहले स्पेस, जगह बनाओ। कहां विराजमान करोगे उसको? न्योता देने से पहले जगह बनानी आवश्यक है। तुम्हारे हृदय में बैठेगा, और यह तुम्हारे हृदय बड़ा गंदगी से भरा पड़ा है। इसमें सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सारी यादाश्तें हैं तुम्हारी, बचपन से लेके आज तक। और भविष्य की कल्पनाएं, भविष्य में ये करोगे, बड़ी कल्पनाएं हैं तुम्हारी, बड़े सपने संजोए हैं तुमने। ये सब कूड़ा है। आज अगर तुम गिर जाओ धड़म से जमीन पर, बिखर जाएंगे सारे सपने। ये तुम सोचते नहीं। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, अगला पल भी हो सकता है, लेकिन तुम धड़ाधड़ सपने संजोए चले जाते हो, जोड़े चले जाते हो। इतनी दुर्गंध से युक्त, इतनी वासनाओं की दुर्गंध भरी पड़ी है भीतर, और तुम इच्छा ये करते हो कि उस परम प्यारे को बुला लो। आसन को सजाओ, स्थान खाली करो, इस पर इत्र छिड़को, उसके बैठने की व्यवस्था करो। परमात्मा के बैठने की योग्य तो बनो। इस गंदगी के कूड़े पे उठाओगे उस महाप्रेम को। क्रिया योग करो, जो कूड़ा कचरा है भीतर का खाली करो, कैथारसिस करो, भीतर स्पेस बनाओ उसके बैठने के लिए, और अच्छी स्पेस बनाओ। वह विराट है, विराट जगह घेरता है। सारा कूड़ा कचरा बाहर कर दो, अच्छी तरह से झाड़ू फेर दो, और फिर उसे निमंत्रित करो। वो आएगा, वो तो इंतजार में बैठा है, कब मुझे मेरा बच्चा बुलाएगा, मैं उसे आगोश में ले लूंगा। सिर्फ तुम ही आज आने की खुशी में, सिर्फ मैं जागा नहीं, आज आने की खुशी में सिर्फ मैं जागा नहीं,
तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया न था। सोते तुम भी नहीं, और जागता वो भी रहता है। वह सदा जागता रहता है, तुम्हारे भीतर सदा जागता रहता है। संतों ने कहा तुम्हारे भीतर एक तत्व है जो कभी सोता नहीं, सदा जागता है। कौन है वो? तो वही है तुम्हारा पिता। वो कभी जागता नहीं, तुम्हारे इंतजार में न जाने कब आ जाए, कब आके दरवाजा खटका दे। उसकी तरफ से कोई देरी नहीं होगी, वह तैयार बद तैयार बैठा है। वह सदा जागता है, तुम ही सो जाते हो, तो वह क्या करे? यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। बहुत बार वो तुम्हारे द्वार से आके वापस गया, लेकिन इस बार ऐसा करना, वो आए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर सो जाओ। अब के सो मत जाना, जागते रहना। यही संतों ने तुम्हें कहा, सो मत जाना। जागते रहोगे तो उसे पा जाओगे। अगर प्रीत लगाई है उससे, लगी वाले ना कदी भी सौंदे, लगी वाले ना कदी भी सौंदे, तेरी किवें अख लग गई। लगी वाले तां कदे भी न सौंदे, तेरी किवें अख लग गई। अख लग गई, दोहें पख लग गई, इधर वख लग गई, उधर वख लग गई। लगी वाले तां कदे भी न सौंदे, तेरी किवें अख लग गई। अब के जागते रहना, वह आएगा, जरूर आएगा। मैं आऊंगा, वचन देता हूं तुम्हें। द्वार खुले रखना, मेरी आहट को पहचान जाना और जाग जाना और द्वार खोल देना। धन्यवाद।